16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शिव खेड़ा। कौन सा है? शिव खेड़ा। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो 3 प्रकार की निधियां हैं। आप लोग को पता होगा, एक संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि है। एक संचित निधि और एक क्या है? आकस्मिक निधि। एक कहा जाता है लोकलेखा। 3 प्रकार की निधियां होती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पाद। क्या है? रिफाइनरी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, माने पूर्व की ओर नहीं बहता है? तो कौन सी नदी हो जाएगा? तो नर्मदा हो जाएगा। और बाकी सब पूर्व की ओर बहता है, गोदावरी भी, कावेरी भी, कृष्णा भी, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो ये क्या है? लेम डक प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन से थे? वारेन हेस्टिंग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? तो महाभियोग किस में लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 में। आगे देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये देखना है कि लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। सही नहीं है, सही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये ऑप्शन है, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों में एक अभिन्न अंग रहा है। ये बात सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। ठीक, ये देखना है कि सही नहीं है, गलत है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। ये तो कन्फर्म है ना कि त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ये भी सही है। तो ये आंसर हो जाएगा, जानते हैं कौन? 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, बिहार के गाँव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो मेरा गाँव मेरा गौरव। मेरा गाँव मेरा गौरव हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो आपको पता होगा कि 2.42 है ना, 2.42। तो निकटतम कितना है? 2 लाइव्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना भाई। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी, जिम्बाब्वे नहीं पूछ रहा है, जाम्बिया की राजधानी पूछ रहा है। तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो जाम्बिया का हो जाएगा लुसाका। और यदि पूछ देगा जिम्बाब्वे का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो हरारे हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 16 नंबर, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 622। कैसे हैं? इसका हो जाएगा 622। 17 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग का पैटर्न है। देखिए, ये एनटीपीसी पीटी का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है? तो देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12। तो यहाँ छूट रहा है कुछ ही, तो 9 आएगा 10, 9 एगो 10। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा।
बस इसको ऐसे बनाना है। 19 नंबर आप बना लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10। बना लीजिएगा मैथ रीजनिंग ओनली फॉर, इसमें जीके जीएस आप लोग के हम बताते हैं, मैथ रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका एक कांच के गिलास में गर्म पानी को लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा यदि गिलास के पानी को ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तित होगा? तो समय के साथ ए वाला परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण क्या होते हैं? तो धुआं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसको कौन है? तो देखिए ए समझाया नहीं गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो इस शांति से देखिएगा, इसको डिफाइंड करते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर इसको भी लिख सकते हैं आई गुने आई आर गुने टी। तो H बराबर आई को आई लिख दीजिएगा, ठीक। आई आर को लिख सकते हैं ना भी बराबर आई आर होता है, और इसको लिख देंगे टी, तो वोल्टता को निरूपित करता है, तो ठीक। तो भी बराबर अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो फिर भी बराबर हो जाएगा, उधर था H और इधर से चल जाएगा आई गुने टी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एसेंट्रिक, ठीक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई साहब ए वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा है? बी हो जाएगा, ठीक। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर, ठीक। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है किसमें? तो दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों में होता है, ठीक। और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोन को दर्शाता है? तो एल्कोन को ये दर्शाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। इसी को बेलग्राम का युद्ध कहते हैं या कनौज का युद्ध कहते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी में कुछ है सरगोसे सागर, कुछ है सरगोसे सागर। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, कोई भी गांधी बोल दिया जाए ना तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्या? पम्पास। क्या कहते हैं?
पास। और लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील। आगे देखिएगा, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो कौन सा? लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है नई शेकल। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय भूवैविक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ हो जाएगा भाई? कलकत्ता। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिएगा, हम कहते हैं ना लास्ट तक पढ़ना जरूरी है भाई। नहीं है तो नहीं कौन सा हो जाएगा? गनसौर तो है, ये है। घूमर तो है, ये है। कालबेलिया राजस्थान में है, ये है। तो एक हो जाएगा कौन? लावनी। लावनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये यूपी में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, दर्शन सांख्य की प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो कपिल ने किए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य है। देखिए, पंजाब हिमालय किस नदियों के मध्य है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। ठीक। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना? इस कारण से इसे कश्मीर और हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल के इस भाग में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर व जास्कर प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक ना? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, उन्नीसवें एशियाई खेलों को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो हो जाएगा स्वर्ण। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से है? तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश रोहतास जिला से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो एक कांवर झील, वही एक रामसर साइट है। देखिए, द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट की राजधानी रूप में स्थापित कौन सा किया था? तो आप जानवे करते होंगे, अकबर साहब ने किए थे। ठीक। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हो जाएगा 15%। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग किससे है? तो निर्वाचन से है। कोरोमंडल का मैदान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी दिशा में। ठीक ना? निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल आपको पता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी। ठीक। नई संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 33%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो मौलाना अबुल कलाम सुमेलित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वित्त मंत्री
थे नहीं। मौलाना अबुल कलाम शिक्षा मंत्री थे ना। राजकुमारी अमृता कौर शिक्षा मंत्री नहीं। श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति थे। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची को शामिल मामला है? तो ये हो जाएगा बाजार और मेले। ठीक, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक, गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर के हैं। ठीक, इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो LVM-3M4, LVM-3M4। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ए ना मार देना है कि ए और सी ऑप्शन दिया हुआ है तो होगा ही। ठीक, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, ये सब रीजनिंग मैथ है, आप देख लीजिएगा। रीजनिंग मैथ इसमें भी है रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 136। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो O2 ऑक्सीजन 8 पर ना, तो 8 पर तो उसका द्रव्यमान 16, तो O2 का हो जाएगा कितना? तो 16 दूनी 32। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें देखना है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम। तो ऑप्शन डी भी सेम है, ए भी सेम है, तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा इसी टिक आउट कर देना है। ठीक ना, ऑप्शन 138 हो जाएगा। 138 क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान हो जाती है? तो लैक्टिक एसिड। विसर्जन नली में कैथोड किरणें के उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसको मार दीजिएगा 4। ठीक, अब देखिए 140 में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो ये जानते हैं ना कि अधातु पर ऋणायन होता है, यहाँ धनायन है, तो यही ना होगा गलत। ठीक, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें नहीं है? तो इसमें हो जाएगा थूलियम, इसमें नहीं है। और आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। कथन सही चुनने के लिए कह रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कन्फर्म है कि सही है। CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो पता नहीं है, अभी रहने दीजिए इसको। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो इसको क्या कर देना है? इसको सीधा सीधे मार देना ऑप्शन डी। 1 और 3 सही है और 2 क्या है? गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 143। NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेगा? तो ऑप्शन सी अपवर्तनांक। कहा हो जाएगा? अपवर्तनांक। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइट किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोपिट्सा। ठीक, दमा मानव शरीर का कौन सा विकार है? तो दमा किसको? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसको ऑप्शन आप मार लीजिएगा, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी। ठीक ना, अब देखिए 147। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 148।
यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा में कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है तो रोग क्या है? तो इसको मार लीजिएगा ऑप्शन 4, लिंग सहलन अप्रभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको मार लीजिएगा ऑप्शन बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। नहीं, क्वेश्चन ये ऑप्शन सही नहीं है। HIV तो आपको पता होगा कि एड्स है। ठीक, सेट 1 का GS के आपको पूरा हो गया।